डे 4 था ना वो ट्रिप का, दी बेस्ट विन ऑन द अर्थ है यार। बहुत सही है। ये अच्छा डिसीजन किया था कि बुरांश का जूस, तो वाटरफॉल वाज अमेजिंग, इतना वेल मेंटेन्ड। बहुत अच्छा, जगह जगह पे चेंजिंग रूम्स है, पूरा एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ बता रही हूँ ना, वो फॉर 2 पर्सन है। Hi guys, welcome to my blog, welcome to my channel and welcome back जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया है guys, please subscribe to my channel। कैची धाम, बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। हमने 2 राउंड किए, मतलब 2 बार दर्शन किए वहाँ पे, अच्छे से दर्शन हो गया कैची धाम का। फिर कैची धाम से हम जैसे ही थोड़ा सा आगे चले, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 2-4 किलोमीटर चले होंगे, और हमारा टायर फ्लैट, पंक्चर। और भगवान की कृपा से, मतलब भगवान ना परीक्षा ले रहे थे हमारी, पर साथ में कृपा भी कर रहे थे हमारे ऊपर। तो हुआ क्या था कि जहां हमारा टायर फ्लैट हुआ ना, एकदम एकदम वहीं पे 50 कदम पे ही एक ना मैगी पॉइंट था। वहां पे वो भैया वगैरह बैठे हुए थे, 2 भैया थे। उनसे हमने पूछा टायर फ्लैट हो गया है तो, मतलब, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा सा आगे जाओगे 1 किलोमीटर पे, वहां पे वो है, वो आपका फिक्स कर देगा, पंक्चर वगैरह निकाल देगा। लेकिन हमारी गाड़ी एकदम चल ही नहीं पाती, मूव ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि टायर एकदम फ्लैट था। तो भाई वो भैया इतने अच्छे थे कि पूछो मत। उन्होंने बोला आपके पास टायर है, उन्होंने निकाल करके हमारा चेंज करने में हेल्प की। उन्होंने टायर चेंज किया, उसके बाद में हम आगे गए और फिर आगे वाले भैया से हमने आ, पंक्चर फिक्स करवाया या अंदर ट्यूब करवाई थी, मुझे इतना याद नहीं है। हाँ, शायद ट्यूब चेंज करवाई थी। ट्यूब चेंज करवा के उसमें भी हमें लग गया आधा पौना घंटा, 30-45 मिनट्स। तो वहां से फिर हम निकले, क्योंकि पहले पंक्चर निकालने में भी टाइम लगा था और उसमें भी टाइम लग गया। तो हमारा 1.5-2 घंटा इसमें चला गया था। फिर उसके बाद में आगे गए। हमने मुक्तेश्वर के ना 2 रास्ते हमें शो कर रहे थे। एक जाता है एकदम से, मतलब इंगेज्ड होता है वो रास्ता, वो जाता है रामनगर की तरफ से। और दूसरा जाता है एकदम से साइलेंट एरिया होता है, वो वाला होता है, एकदम सुनसान सा रास्ता था। और उसमें सिंगल लेन थी, ऐसा था। तो हमने वी ऑप्टेड कि हम ऑलरेडी लेट, मतलब चल रहे थे, तो हमने सोचा कि हम सिंगल लेन से जाते हैं, इसमें ट्रैफिक नहीं है, उसमें तो ट्रैफिक है। और लकीली जब हम होटल पहुंचे ना वहां पे मुक्तेश्वर में, वहां पे जो इंगेस्ट वाला रास्ता था, वहां पे होटल में हमें बताया कि उधर की तरफ है ना लैंडस्लाइड हुई थी। अच्छा हुआ आप लोग इधर की तरफ आ गए, उनका कुछ सामान आने वाला था, तो वो वहीं पे अटका हुआ है। तो वी वर लाइक कि ओके। फिर लेकिन ये जो रास्ता था ना, हार्डली वहां पे कोई, हमें ना 2-4 गाड़ियां ही क्रॉस हुई होगी। वी वर लाइक कि हम सही जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। और एकदम रास्ता अच्छा था, कहीं कहीं पे मतलब थोड़ा सा ऐसे था, मतलब कि कच्चा रास्ता था, लेकिन अच्छा था, व्यूज भी बहुत अच्छे थे। पर वो अकेले वाला ना डर लग रहा था पहाड़ों में, कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं। फिर बाद में कहीं हमें हमारे होटल का, मतलब 3-4 किलोमीटर पहले हमें दिख गया कि हाँ ये होटल का बोर्ड है, और ये, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला कि ठीक है, नहीं हम सही जा रहे हैं। फिर बाद में हम होटल गए, तो वहां पे हमारा होटल था लेमन ट्री, मुक्तेश्वर में। और यहाँ पे ना एक्चुअली मैंने रिसर्च किया था बहुत, तो वहां पे बताया था कि 2 ही होटल्स, मतलब कि थोड़े प्रीमियर है, वो है लेमन ट्री और जस्ता। तो जस्ता भी अच्छा था, पर हमने लेमन ट्री बुक करवाया था। अब लेमन ट्री में भी हमने वही सेम चीज, डिलक्स रूम बुक करवाया था। लेकिन यहाँ पे हम उसी रूम में रहे थे, हमने बोला नहीं यार यहाँ का, लेकिन व्यू वगैरह सब कुछ इतना अच्छा था, तो इसलिए। और लेमन ट्री जाते ही भाई हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, हमें कितना 6-6:30 बज गया था, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था। वी वर लाइक इन हरी कि जल्दी रूम में चलते हैं और चेंज वगैरह करते हैं। पर नहीं, हम जैसे ही गए बालकनी में गए, और क्या अमेजिंग व्यू था वहाँ का। वो व्यू मतलब कि मैंने व्लॉग्स में डाला है, लेकिन कैमरा सही में जस्टिफाई नहीं कर सकता। जो वहाँ की वाइब थी,
जो मतलब वो दिख रहा था इन रियल, भाई सही में उसको जन्नत बोलते हैं क्या, मतलब स्वर्ग उसी को बोलते हैं। मुक्तेश्वर सही में हेवन ऑन द अर्थ है यार, बहुत सही है। तो दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन मुक्तेश्वर, तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई, मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या। बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे, इतना सुकून, इतना पीसफुल। और मतलब कि छोटे-छोटे कीड़े होते हैं ना, वो जो बोलते रहते हैं, उसकी आवाज़ आती रहती है पूरा टाइम। तो इट वाज़ रियली अमेज़िंग। हमने सनसेट वगैरह एन्जॉय किया, और फ़ोटोज़ खुद के तो नहीं लिए, क्योंकि सनसेट में इतना खो चुकी थी ना मैं, कि मैं लेना ही भूल गई पिक्चर्स अपने, व्लॉग करना। मैंने अपना ना कैमरा उस पे लगा दिया, टाइम लैप्स पे, और वो रिकॉर्ड कर रहा था पूरा, और आई वाज़ जस्ट एन्जॉयिंग द वाइब इन द मोमेंट। तो बहुत अच्छा था वो। और उसके बाद में हमने, फिर बाद में जब सनसेट हो गया, अंधेरा हो गया बाहर, तब फिर बाद में हमने चेंज वगैरह किया, फ्रेशन अप हुए, और फिर वी वेंट फॉर डिनर। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे रात में भी ऊपर बैठे थे टेरेस पे। वहाँ से पूरा नैनीताल वगैरह ये भी दिखता है, लाइट सी लाइट्स दिखती है पहाड़ों पे। और ये जो लेमन ट्री है वो एकदम सबसे पीक पे है, तो जो व्यू आता है ना, वो बहुत अमेजिंग था। मैंने उसी के लिए लेमन ट्री बुक किया। फिर बाद में सो गए थे हम जल्दी, और दिस वाज आवर डे 3 टू मुक्तेश्वर। तो डे 3 का जो टोटल एक्सपेंसेस था, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो टायर पंक्चर वगैरह वो जो हमने निकलवाया था, तो उसका हमारा 1500 गया था, ट्यूब वगैरह चेंज करवाया था। फिर बाद में हमने रेनकोट्स लिए थे, उसका 250 था। पार्किंग जो था वो 300 में हुआ था हमें कैची धाम का। कैची धाम से हमने मैग्नेट लिया था, नीम करोली, मतलब उस मंदिर का जो था वो वाला, वो हमें पड़ा 50 रुपीज का। और फिर बाद में हमने डिनर किया था, उसका हमें 3200 अप्रॉक्स। तो टोटल जो डे का होता है वो 5300 अप्रॉक्स था। चलते हैं गाइस डे 4 पे, ट्रिप का। दी बेस्ट, दी बेस्ट था वो डे, बहुत अच्छा था वो दिन। हमने उस दिन जो प्लान किया था ना, वो सब कुछ हुआ था। अच्छे वैसे सारे ही दिन थे, पर ये वाला बहुत अच्छा गया था। तो रेडी हुए, और उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया होटल में। हमारा ब्रेकफास्ट, हम हर जगह ब्रेकफास्ट हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो ब्रेकफास्ट तो हम करके ही निकलेंगे, और हमने कुछ खा लिया है ऑलरेडी, तो वो नहीं रहता दिमाग में, कुछ खाना है, कुछ खाना है, कहाँ खाएंगे वो देखना, मतलब निकलते से ये सब नहीं रहता दिमाग में। तो निकलते वक्त ये लगता है कि हाँ अब हमें कहीं जाना है, तो उस जगह पहुंचना है। तो ब्रेकफास्ट के लिए नहीं चलता कि हाँ कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे, तो हम हमेशा होटल में ब्रेकफास्ट हम इंक्लूड करते ही हैं बुकिंग के साथ में। तो ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद में हम लोग निकल गए मुक्तेश्वर धाम के लिए सुबह सुबह। मुक्तेश्वर धाम में जाने के लिए हमें लगा था 40-45 मिनट्स हमारी होटल से। 11-15 किलोमीटर ही था, लेकिन वहां पे पहाड़ों में कहीं पे भी जाते हो आपको जस्ट डबल टाइम लगता है। तो हमें लगा 40-50 मिनट्स मुक्तेश्वर धाम के लिए, और मुक्तेश्वर धाम में 1 किलोमीटर पहले ही हम जा रहे थे। तो थैंक्स टू दैट पुलिस वाले अंकल, कि उन्होंने हमें बोला कि आप गाड़ी यहीं पार्क कर दो कहीं पे, क्योंकि आगे बहुत रश है, गाड़ी मूव ही नहीं हो रही है। और जो हम देख सकते थे वो एक्चुअल में यही था कि गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं हो रही थी। हम, वो जो प्लेस था वहीं पे हमारी गाड़ी रुक गई थी। तो वी थॉट कि हाँ हम गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं आगे। हमेशा हमारे साथ वैसे भी इतने दिन से हम लेट पे लेट ही हो रहे थे, तो हमने सोचा नहीं हम यही करते हैं, तो हमने वहाँ गाड़ी पार्क की। जब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो वहाँ पे ना स्कूटी होती है, तो मतलब कि स्कूटी पे आपको लेकर के जाते हैं। तो स्कूटी हमने कर ली, और हम लोग स्कूटी से गए थे। 100 रुपीज पर पर्सन होता है, और 50 रुपीज पर पर्सन होता है स्कूटी का। तो हमने स्कूटी की, और एक्चुअली इट वाज द बेस्ट डिसीजन कि हमने स्कूटी की, क्योंकि जाते वक्त इतनी चढ़ाई थी वहां पे, और ट्रैफिक भी बहुत था, लेकिन जैसे तैसे स्कूटी ऐसे ऐसे करके निकल जाती है, तो उन्होंने हमें पहुंचा दिया ऊपर। फिर वहां जाकर के भी, ऊपर जाकर के भी एक पॉइंट होता है, नंदी चौक होता है वहां पे। तो नंदी चौक पे उन्होंने हमें उतार दिया था, उसके आगे उनको अलाउड नहीं था जाना। तो वहां से हम फिर वॉक करके गए थे।
वहाँ पे भी चढ़ाई थी थोड़ी-सी, तो अब हम लोग रोज़ नहीं जाते वहाँ पे ऐसे चढ़ाई वाली जगह पे, तो हमें थोड़ा-सा लगता है। तो हाँ, हमने कहा ये अच्छा डिसीज़न किया था कि हमने स्कूटी ले ली थी, क्योंकि रास्ते में चढ़ाई थी। अभी भी हमें चढ़ना पड़ेगा, और मंदिर में भी सीढ़ियाँ होती है वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, और फिर बाद में चढ़ाई पैदल-पैदल करके वहाँ मंदिर के बाहर तक पहुँचे, और फिर मंदिर के बाहर हमें एक गाइड मिल गया था। उनका नाम था शायद प्रदीप था कुछ, हाँ प्रदीप था। तो बहुत ही अच्छे थे वो भैया। उन्होंने हमें पूरा टूर दिया, और उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ से सीधा जाते हो, और हमें एक्चुअली पता नहीं चलता कि क्या पॉइंट्स हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ से सीधे जाते हो तो आपको ना 125 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जानी पड़ेंगी, और आप अगर ऐसे ऐसे जाते हैं हम, तो 4 पॉइंट्स कवर करेंगे हम। पहला पॉइंट होता है, कोई चट्टान थी स्नेक की शेप में ऊपर, तो वो हमें दिखाई थी। फिर बाद में वॉक करते हुए जाते हैं, आगे आता है चौली की जाली, और फिर बाद में वापस से जाते हैं इधर, तो जंगल से होकर के जाते हैं, तो नेचर वॉक होता है। फिर बाद में फोर्थ पॉइंट होता है मंदिर। तो वो मंदिर के उस लेवल पे आ जाते हैं हम लोग, हमें सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती, तो ऐसे चलते चलते जाते हैं पॉइंट्स कवर करके, बीच में रुक जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो ये भी अच्छा डिसीजन था कि हमने गाइड कर लिया, उन्होंने हमको हमें सब कुछ बताया कि यहाँ पे कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है मंदिर की, मुक्तेश्वर धाम की, चौली की जाली की। तो वो सब कुछ बताया उन्होंने हमें उसमें वॉक करते करते चौली की जाली में। प्लस उन्होंने हमारे इतने अच्छे अच्छे फोटोज भी क्लिक किए हैं, वीडियोस भी बनाए उन्होंने, तो इट वॉज अ गुड डिसीजन। और जो वो गाइड था, उन्होंने हमसे चार्ज किए थे 500 रुपीज। उसके बाद में हमने वहाँ पे बहुत अमेजिंग व्यू था, 360 डिग्री व्यू, और मतलब ऐसा था कि हम बादलों के बराबर में है। जो चट्टानें थी वहां पे बैठ करके आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो। मैंने वीडियो नहीं बनवाया, वैसे मैं आजकल ना जहाँ पे जाती हूँ वहां पे वीडियो बनवाती हूँ, फोटो क्लिक करवाती हूँ। प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो होते हैं आजकल हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। सारे वीडियोस मुक्तेश्वर के, चौली की जाली के एक जैसे ही वीडियोस थे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं करवाना है। पर उन भैया ने हमारे अच्छे पिक्चर्स क्लिक किए थे, मैंने वीडियो में डाला भी है, अपलोड किया है मेरे ब्लॉग में फोटोज, तो आप देखना वहाँ जाके। तो फिर हमने वहाँ पे थोड़े से पिक्चर्स क्लिक किए, और बहुत रश था वहाँ पे भी। वीकडे था अगेन, लेकिन बहुत ज्यादा रश था। तो हमें ज्यादा टाइम मिला नहीं, जैसे तैसे मतलब कि फोटोज फट 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 क्लिक करके, और फिर हम आगे को चल दिए। फिर जंगल वॉक था, जंगल वॉक वॉज अमेजिंग। मतलब जंगल के बीच में से जा रहे थे, इतने लंबे लंबे पेड़, पूरा ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा वेदर। और लकीली उस दिन बारिश नहीं थी, मौसम ब्राइट था और सन था, तो इसलिए बारिश नहीं थी। तो हम अच्छे से घूम करके आए। उसके बाद में मंदिर के दर्शन किए, फिर थोड़े से थक गए थे, प्यास लगने लगी थी। तो वहां पे ना सीढ़ियों से उतरते वक्त हमें सीढ़ियां ही लेनी पड़ेगी। उतरने में इतना कुछ ज्यादा लगता नहीं है सीढ़ियों से। तो हमने सीढ़ियाँ ली, रास्ते में वो भैया ने बताया कि यहाँ का ना जूस होता है बुरांश, एक फ्लावर होता है, उससे जूस बनता है, बुरांश का जूस। तो हमने वो ट्राई किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसमें वो जो जूस होता है बुरांश से एक्सट्रैक्ट करके वो बनाते हैं, उसमें हल्का सा शुगर, लेमन और जलजीरा पाउडर वो डाल करके, और वैसे पीते हैं उसको। तो हमें बहुत अच्छा लगा था, हमने 5-6 बॉटल्स ली हैं। तो यहाँ पे भी हम पीते, हमेशा पीते हैं बुरांश का जूस। तो ये फिर बाद में ना मैंने देखा कई सारे ब्लॉग्स में, तो बहुत मतलब कि वहाँ पे सब लोग बहुत पीते हैं बुरांश का जूस। तो जब भी जाओ तो बुरांश का जूस जरूर ट्राई करना, और घर पे भी लेके आना, हमें बहुत अच्छा लगा था। फिर हम आ गए वापस। फिर हमारा प्लान था कि हम लोग ना चौली की जाली पे सनसेट देखेंगे, लेकिन उस टाइम 2-2:30 ही बजे थे वहां पे, तो इतना टाइम हम करते क्या। तो या तो हम आसपास के कई कैफे में जाते हैं। तो फिर हमने एक हमारी लिस्ट में हमने रखा हुआ था भालूघाट वाटरफॉल, तो हमने कहा वहां चलते हैं वाटरफॉल। लेकिन अब तक के हमारे वाटरफॉल के एक्सपीरियंस जो भी थे ना, मतलब इतने अच्छे नहीं रहे कि हम इतना ट्रैकिंग पे जाते हैं और वाटरफॉल के लिए, और
इतना मतलब ऐसे-ऐसे रास्तों से होकर के जाना पड़ता है, तो हमें कभी मिला नहीं वाटरफॉल अच्छा। तो आई वाज़ लाइक डाउटिंग कि मतलब वाटरफॉल होगा या नहीं होगा, पर हमने कहा नहीं यार चलते हैं चलो। फिर हम बालूघाट वाटरफॉल के लिए निकले। वो वहाँ से मंदिर से 11 किलोमीटर था, लेकिन हमें पूरा 1 घंटा लगा, क्योंकि रास्ता इतना कच्चा था, जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वो रास्ता इतना मतलब कि खराब था, थोड़ा कहीं-कहीं पे कच्चा था, सिंगल लेन था, तो हमें पूरा 1 घंटा लगा। तो वहीं से थोड़ा-सा डाउट होना स्टार्ट हो गया कि यार वाटरफॉल मिलेगा या नहीं मिलेगा? पर फिर हम गए, फाइनली पार्किंग तक पहुँचे, वहाँ से हमने टिकट लिया, फिर वहाँ से 900 मीटर्स और अंदर जाना था, ट्रैक करना था, ट्रैक किया, फिर अंदर गए, लेकिन उसमें भी मतलब कि स्टार्टिंग में जो था ना ऐसे नीचे-नीचे ऐसे था, ढलान वाला था, तो मैंने कहा वाओ यार ये तो बहुत अच्छा है, बट फिर दिमाग में आया वापस आएँगे तब क्या होगा? पर थोड़ा-सा गए और आगे जाकर मतलब 100 मीटर्स गए होंगे ऐसे ढलान में, और आगे जाकर के फिर बाद में एकदम चढ़ाई, सीढ़ियाँ और ऐसे था। मैंने कहा चलो यार अभी चल रहे हैं वापसी में तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। फिर हम पहुँचे वाटरफॉल वाज़ अमेजिंग फॉर अ चेंज। मज़ा आया वहाँ पे। हम लोग नहाए नहीं थे, क्योंकि हम लोग कुछ भी कैरी नहीं कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे और हमें ना शाम भी हो गई थी। हमें 5 साढ़े 5 बज चुके थे वहाँ पे, पहुँचे थे तब। तो बस हमने थोड़ी देर वहाँ पे एन्जॉय किया, देखा और फ़ोटोज़ क्लिक किए और हम फिर वापसी आने लगे। वापसी में वहाँ पे कई सारी जगह मतलब रास्ते में, और इतना वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छा, जगह-जगह पे चेंजिंग रूम्स हैं, सब कुछ है वहाँ पे। बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा वे बनाया हुआ है वहाँ पे जाने के लिए, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ पे जगह-जगह पे ना मैगी पॉइंट्स हैं, चाय है, मतलब कि एक छोटे-छोटे से मतलब झरने आ रहे हैं और वहाँ पे आप बैठो, चिल करो आराम से। तो हम भी फिर बाद में वापसी के टाइम पे हम लोग बैठे थे, मैगी खाई, चाय पी, चाट खाया, तो दैट वाज़ अ गुड टाइम वहाँ पे। तो भालूघाट वाटरफॉल वाज़ वर्थ इट, मतलब इस बार हमारा पोपट नहीं हुआ। तो हाँ, दिस वाज़ भालूघाट। फिर बाद में हम लोग वापसी होटल की तरफ चले गए, फिर हम होटल पहुँचे, होटल में गए तो आई वाज़ एक्साइटेड कि भाई आज भी सनसेट देखेंगे मस्त वाला, लेकिन शाम में वहाँ पे थोड़ा-सा क्लाउडी हो गया था। तो सनसेट तो नहीं दिखा, पर फिर भी जो भी था बहुत अच्छा था। और जैसे ही वहाँ पे होटल में गए, मैनेजर ने हमें बताया कि आज दिन में ना पापोन आया था, द सिंगर पापोन। तो आज दिन में काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे ब्राइट था। और हमारी होटल से एक चीज़ मैं बताना भूल गई, हमारी बालकनी से हिमालयन रेंज दिखता था। तो हम जब चेक इन कर रहे थे ना तब हमें ना मैनेजर ने बताया कि कल आप सुबह 5:30 बजे उठना और अगर क्लियर होगा स्काई तो आपको माउंटेन रेंज दिखेगी, लेकिन हमें मतलब जब हमने चेक इन किया ना तभी हमें दिख गया माउंटेन रेंज। नेक्स्ट डे नहीं दिखा, सुबह में बारिश हुई थी, तो सुबह में क्लियर नहीं था, लेकिन दिन में वो बता रहे थे बहुत अच्छे से दिख रहा था, बहुत ही क्लियर था स्काई। और बापोन आया था, उसने बहुत सारे फोटोज लिए, वीडियोस, वो उसी के लिए स्पेशली वहाँ आया था। जैसे मैंने बताया था ये हमारा होटल जो था वो पीक पे था, एकदम सबसे ऊपर टॉप पे, तो वो लोग वहीं फोटोग्राफी और व्यू के लिए आए थे। पर हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा दिन वैसे भी बहुत अच्छा था। फिर शाम को वही फ्रेशन अप हुए, चेंज किया और फिर थोड़े से फोटोज क्लिक किए, और एक्चुअली मैं मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि कल की तरह ही सनसेट होगा, तो वैसे नहीं था, पर फिर भी जस्ट इन केस हो जाए तो मैंने चेंज वगैरह किया उसके लिए स्पेशली। और क्योंकि फर्स्ट डे कोई फोटोज क्लिक नहीं किए थे, मैंने कहा चलो आज तो क्लिक करेंगे, पर उस दिन भी कुछ नहीं था, क्लाउडी था, तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, मतलब ग्रे था, बिल्कुल हल्का-हल्का सा ऐसे दिख रहा था सनसेट। तो पर अच्छी थी, वाइब वाज़ अमेजिंग। वहाँ पे हमें ना जैकेट्स की ज़रूरत पड़ी थी, रात में तो बहुत ठंडा हो जाता है। दिन में तो फिर भी गर्मी-वर्मी थी, रात में बहुत ठंडा होता है और अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंडा होता है। तो जब भी अगर मुक्तेश्वर प्लान करो, तो डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर जैकेट, शॉल, एट लीस्ट 1 जैकेट तो होना ही चाहिए। अदरवाइज़ बाहर आप स्टेप आउट नहीं कर सकते, ठंडा होता है, अच्छा वाला ठंडा होता है। तो दिस वाज़ आवर डे 4। नाउ वी कम टू एक्सपेंसेस पार्ट। तो हमने जो गाइड किया था, मैंने बताया था 500 में हमने गाइड किया था,
फिर हमने उस दिन डीजल वापस से भरवाया था, तो दैट वाज अराउंड 15-20 का हमने डीजल भरवाया था। फिर हमने वहाँ पे मुक्तेश्वर धाम के यहाँ पे हमने पकौड़े वगैरह खाए थे, तो 120 उसमें हमने दिया था। फिर हमने जो जूस लिया था वो था 1350 का, हमने क्योंकि मैंने बताया हमने 5-6 बॉटल्स लिए। एक बॉटल जो था वो आई गेस 250 का था, फिर कुछ नेगोशिएशन करके और ऐसे हमें 1350 का पड़ा टोटल। हमने वहाँ पे जूस पिया भी था। फिर भालूघाट वाटरफॉल एंट्री थी 120 रुपीज की। दिस इज जो मैं आपको बता रही हूँ ना गाइस, दैट इज फॉर 2 पर्सन। तो मैं ये जो ट्रिप जो पूरा एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ बता रही हूँ ना, वो फॉर 2 पर्सन है। और फिर बाद में हमने स्नैक्स वगैरह खाए। वो हमने आई गेस भुट्टा, और अगेन भुट्टा मैगी पहाड़ों में मजा ही अलग होता है मैगी और भुट्टा खाने का। तो 190 उसका था। और उस दिन हमने डिनर किया ही नहीं था। वी डिड नॉट डू डिनर। तो हमने डिनर किया ही नहीं था। ये डे का टोटल जो है वो था 3800। तो दिस वॉज इट फॉर द डे। और अब आते हैं हम लास्ट डे पे, जो कि है रिटर्न डे। जाते हैं ना तब तो इतना मजा आता है, लेकिन जब आने की बारी होती है ना, वही थोड़ा सा लगने लग जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं अब घर चलना है, लेकिन कभी जहाँ पे मतलब अच्छा लगता है तो नहीं आने का मन करता है। और ट्रिप से तो वैसे भी नहीं आने का मन करता है। मैं तो महीना महीना भर तक मतलब उसी ट्रिप में लगी रहती हूँ यार, और तब तक नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी होने लगती है। तो हाँ, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद में वी थॉट कि हम डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे, क्योंकि मुक्तेश्वर से दिल्ली बहुत दूर पड़ता है। कितना लगता है मुक्तेश्वर से दिल्ली? आई गेस 7-8 घंटा था, और हमें 11 एक्चुअली हमें वहीं बज चुके थे होटल में, जब हमने ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार हुए, और इसमें हमें 11 बज गए थे। बट वी थॉट कि हम ना वो फेमस टेम्पल, गोलू देवता का टेम्पल है जो विवाह मूवी में था, विलन अभी याद होता है। मैंने गाइस शॉर्ट्स डाले हैं, मैंने इसका व्लॉग भी डाला है, तो गो एंड चेक माय शॉर्ट्स एंड व्लॉग ऑल्सो। और मैंने सारे डेज के शॉर्ट्स भी डाले हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच माय शॉर्ट्स, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल तो करना ही है, तो प्लीज डू दैट। वो एक्चुअली थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको डी रूट करना पड़ता है उसके लिए, पर इतना ज्यादा नहीं। तो हम मुक्तेश्वर से गोलू देवता मंदिर गए, क्योंकि आई वाज लाइक कि यार हम आए हुए हैं इतना दूर, तो इतना अच्छा था वो मंदिर, मतलब सॉन्ग में कितना अच्छा लगता है उस गाने में, मिलन अभी आधा अधूरा है में। तो मैंने कहा यार चलते हैं, जब अब इतने पास है तो चलते हैं, कोई बात नहीं, रात को लेट पहुंच जाएंगे, 8 बजे की जगह 10 बजे पहुंच जाएंगे। तो फिर हम गोलू देवता टेम्पल गए, और गए ना, अच्छा किया हम गए। वहां का जो दिव्य वातावरण था, तो एक्चुअल में दिव्य वातावरण था वहां पे। इतना जैसे आप ना स्वर्ग में घूम रहे हो ऐसा लग रहा था वहां पे, लिटरली इतना ज्यादा अच्छा था। मतलब क्लाउड्स थे एकदम पूरे मंदिर के चारों तरफ, क्योंकि वो भी थोड़ा वीक पे था, तो इसलिए अच्छा था। बोलो दे, और पूरी जगह वहां पे ना बेली बेल घंटियां ही घंटियां हैं पूरे मंदिर में। छोटी घंटी, बड़ी घंटी, छोटी से लेके बड़ी घंटी। और वहां पे कहते हैं इट इज लाइक ना गॉड ऑफ जस्टिस। तो वहां पे हमने लेटर लिखते हैं भगवान को, आपके जो भी आप चाहते हो वो आप रिटर्न में भगवान को लिख करके दे के आते हो, और उस बेल के साथ में बांध करके आते हो वहां पे। और कहते हैं कि वो फिर बाद में आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपको जस्टिस मिलता है। तो हमने भी वो किया था, तो लेट्स सी। मतलब कहते हैं कि दिल से आप करो तो आपका पूरा होता है, तो अच्छा लगा। हम वहां पे गए थे, फिर हम वहां से निकल गए, फिर हम डायरेक्ट दिल्ली आए। उसके बीच में हमने लेकिन लंच के लिए रुके थे। लंच हमने किया था शाम को 5 बजे। फिर हम दिल्ली आ गए, हम पहुंच गए थे 9, 9, 9, 9 बजे तक हम दिल्ली पहुंच चुके थे, घर पहुंच चुके थे। सो या ये था हमारा ट्रिप। और 4 डे का मैं अगर एक्सपेंसेस की बातें करूँ, तो हमने फास्ट टैग का रिचार्ज करवाया था, दैट वाज फॉर 500 अगेन। पहले हमने 2000 करवाया था, और इस दिन हमने 500 का करवाया। फिर बाद में पार्किंग जो थी गोलू देवता मंदिर की, वो थी 70 रुपीज की। लंच वॉज फॉर 700 और समथिंग। तो दिस वॉज इट। ये थे हमारे सारे एक्सपेंसेस। तो
अब मैं ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं मैं डे वाइज एट द एंड ऑफ द व्लॉग स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। वैसे मैं आपको बताती हूँ, कल हमारा जो मैंने बजट बताया था 50,000, राइट, और हमारा टोटल एक्सपेंसेस जो इस ट्रिप के हुए हैं वो हुआ है 51,038 रुपीज। तो हम बहुत ज्यादा हमने एक्सीड नहीं किया, क्योंकि हमेशा हमारा यही होता है, कम नहीं होता है, हम डबल चले जाते हैं, पता है, हमारे जो बजट होता है उससे डबल चले जाते हैं। लेकिन इस बार वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ कि हम सिर्फ 1,038 रुपए ज्यादा खर्च किया है हमने। तो ये हमारा ट्रिप काफी अच्छा था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, बट इट वाज अमेजिंग ट्रिप। वेदर जो था बहुत अच्छा था। अब तो पहाड़ों में मतलब लैंडस्लाइड्स और ये होने के ज्यादा चांसेस हैं, बारिश में जाना थोड़ा रिस्की होता है। तो वी वर लाइक कि चलो ये ट्रिप पहाड़ों का लेते हैं। और हमें काफी टाइम हो चुका था पहाड़ों का ट्रिप लिए, मतलब पहाड़ पहाड़ जैसे हम ऋषिकेश तो गए थे अभी रिसेंटली, लेकिन पहाड़ पहाड़ जो होते हैं नैनीताल और मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर वाज रियली अमेजिंग गाइस। प्लान करना चाहिए। और बस किसी स्वर्ग से कम नहीं है मुक्तेश्वर में जाकर के ना, इतना पीसफुल है। और वहां पे ना इतना ज्यादा वो नहीं, आप जाओ तो वहां पे 5-6 दिन आराम से रुको भाई, वाइब भी अलग है वहां की, एकदम अलग वाइब है, मजा आ जाएगा। तो हाँ गाइस, दिस वाज इट। और प्लीज गो एंड वॉच ऑल माई व्लॉग्स नैनीताल मुक्तेश्वर। जो भी मैंने इसमें बताया आपको सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा। और मैं अभी मैंने नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मैं बहुत जगह भूल जाती हूँ व्लॉग करना। तो अब आगे से, अब जैसे अब मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं जब व्लॉग डालती हूँ तो मुझे खुद को रियलाइज होता है कि मैंने क्या, मतलब कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे और ज्यादा व्लॉग करना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ अभी व्लॉग करना। पर हाँ, अब धीरे धीरे हो जाएगा कि मुझे व्लॉग करना है, मुझे डालना है। और ऑन द स्पॉट मैं इतना ज्यादा बोल नहीं पाती अभी, क्योंकि ना वहां पे भी थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ पब्लिक के सामने कि यार लोग देख रहे हैं मुझे और ऐसे। पर हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी स्टार्ट किया है ना, अगर स्टार्ट ही नहीं करती तो ये भी मुझे नहीं आता। अब धीरे धीरे अगर मैंने ये स्टार्ट किया है तो मैं आगे भी मुझे और इम्प्रूव करूंगी। सो हाँ गाइस, मैं आप लोगों से बताऊं मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, वॉच ऑल माय ब्लॉग्स। मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स डाले हैं अभी तक, सारे सारे देखो जा करके। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।